हेलो साथियों, आप सभी जैसा कि आज आप पेपर देकर के आए हैं केवीएस और एनवीएस का। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय है इसका आप आज पेपर देकर के आए हैं। ठीक है, और आपने देखा पेपर का लेवल कितना ज़्यादा हार्ड था, आपने थंबनेल में देखा इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, जब पेपर हार्ड था तो सभी के लिए वो हार्ड ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि किसी के लिए बहुत इजी रहा होगा। मैथ्स के क्वेश्चन जो भी थे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। आप लोगों ने देखा होगा जो फर्स्ट शिफ्ट ने जो भी थे पीजीटी वाले जितने भी थे है ना, वो सब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकल करके बोल रहे थे किसी ने 10 किया, किसी ने 20 किया। ऐसा नहीं है, 10-20 किसी ने नहीं। हाँ, आप ये मान के चल सकते हो कि आपने अगर एक सेफ स्कोर करना है या आपने जो भी स्कोर किया है, अब तो फ़िलहाल कुछ हो नहीं सकता, पेपर वगैरह दे कर के आए हैं। बहुत से लोगों ने बोला पेपर कैंसिल होगा, हम आंदोलन करेंगे। वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए है। आज यूपी ट्रिपल एससी का एएनएम का भी पेपर था, तो सेम सिचुएशन उसके साथ भी थी। और जैसा कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चों के साथ जो भी आज हुआ है ना, बेसिकली वो बहुत ही रीजनिंग जो है वो आर का पेपर दे दिया उन्होंने। मतलब जैसा कि आर में जो रीजनिंग आती है या जैसे स्टेट पीसीएस में आती है, वैसे रीजनिंग जो है वो उन्होंने आपको दे दी है ना, सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक माइनर सा पॉइंट रहा, बट लोगों ने बोला कंप्यूटर बहुत ही अच्छा था। ठीक है, हिंदी बहुत ही अच्छी थी, इंग्लिश भी ठीक थी है ना। और मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर जो है वो मॉडरेट था, इजी तो नहीं कह सकते हैं है ना, इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट का मीन्स ये है कि बहुत एकदम हार्डेस्ट लेवल भी नहीं था, हार्ड था बट बहुत हार्डेस्ट लेवल नहीं था। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर आपने एक सेफ स्कोर करना है कि क्या कितना स्कोर हो कि आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आपने जो है वो करेक्टली है ना, करेक्टली 57 to 65 क्वेश्चन किया है या 50 to 60 क्वेश्चन आपने किया है ना, तो आप ये मान के चलो कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन आपके बिल्कुल से बिल्कुल सही हैं, 50 से 60 के बीच में, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर लो। 1-2 दिन में आंसर की आ ही जाएगी, जैसा अब लोगों को पता ही है ना। अब इधर 2-3 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी, आंसर की मैच कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है आपको आपका रिव्यू जो है वो पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर किए हैं और आपको मतलब मेंस की प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है। देखिए, आपने लेवल तो देख ही लिया कि जब प्री का इतना हार्ड लेवल था, तो जाहिर सी बात है मेंस का जो है वो काफ़ी और ज़्यादा हार्ड रहने वाला। सबसे मुश्किल बात ये है ना कि केंद्रीय विद्यालय और आपका नवोदय विद्यालय एक साथ टीजीटीज़ पीजीटीज़ ऑल सब्जेक्ट का एक साथ पेपर ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जा रही है, मान लो कोई आर्ट साइड का बच्चा है, उसे मैथ्स नहीं आ रही है, वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है। कॉमर्स वाले हैं जिनका कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, उन्हें सिर्फ कॉमर्स आ रही है, या कंप्यूटर वाले उन्हें सिर्फ कंप्यूटर आ रही है, बट उनकी वजह से मतलब उनके और भी पेपर जो है वो उसी में हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है, मैं मान सकता हूँ आप सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपने एक मान के चलो 62 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स है ना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा अगर हाई जाएगी इसी रेंज के बीच में रहने वाली है। ठीक है, इससे ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने 55 क्वेश्चन प्लस एकदम करेक्टली कर रखे हैं है ना, तो आप जो है मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत जल्द इसका मेंस भी हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई का पेपर आ जाएगा। केंद्रीय विद्यालय सारे बिजी हो जाएंगे, नवोदय विद्यालय सारे बिजी हो जाएंगे पेपर लेने में, तो फिर आपका पेपर हो नहीं पाएगा है ना। इसीलिए इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है, अभी तो कोई नोटिस ऐसी आई नहीं है, बट इट मे बी पॉसिबल जो इसका पेपर हो वो आपके सीबीएसई के बोर्ड के पेपर से पहले हो जाए, या तो उनके पेपर के बाद होगा। बट उसके पेपर के बाद इलेक्शंस हैं, तो फिर वहाँ इंसान बिजी हो जाएगा है ना। तो इसलिए प्रिपरेशन आप करिए, क्योंकि बहुत हार्डली अगर टाइम मिलेगा आपको तो 2 महीने का या 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। आपने देखा 11 दिसंबर को आपके फॉर्म फिल होना बंद हुए हैं और 11 जनवरी को आपका पेपर हो गया। हार्डली 1 मंथ का आपको टाइम मिला। एज इट इज़ आपका मेंस भी होगा तो एज इट इज़ यही होगा भाई, आपको हार्डली 1 से सवा महीने का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो ये आप अच्छे से पेपर दे पाओगे। ठीक है, तो कट ऑफ ऑलमोस्ट यही रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसके ऊपर और जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँगा, कैसे हुआ, कितने स्टूडेंट अपेयर थे एग्ज़ाम में, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।